चलो ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम तुरंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री गुरुवार की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। आवाज क्यों नहीं आ रही इसमें? तो आज हम नया श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिस श्लोक का जो शीर्षक है वो क्या है? भगवान हम सबको एक बहुत बड़ी आश्वासन दे रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है उसका कभी भी नाश नहीं होता। और अगर कभी जैसे हम साइकिल चलाते हैं, छोटा बच्चा चलना सीखता है और वो कभी गिर जाता है, तो भगवान इस श्लोक से ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि अगर ऐसा कभी गिर भी जाओ आप, तो वापस से आप खड़े होकर के वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन पे जल्दी से आ जाते हो और आपको बहुत ही शांति प्राप्त होती है। और अर्जुन को बोलते हैं कि ऐसा जाकर के तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये 9वें अध्याय का 31वां श्लोक है, तो हम ये याद करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं पहले बोलूंगा, आप सब म्यूट पे रह करके हमारे साथ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राधिका मेरे पीछे इस श्लोक को दोहराएगी। नया अध्याय का आप सब लोग अपना पहले एक शब्द बोलेंगे, राधिका मेरे पीछे रिपीट करना। क्षिप्रम क्षिप्रम भवति भवति धर्मात्मा धर्मात्मा शाश्वत शाश्वत शांतिम शान्तिं निगच्छति गच्छति। कौन्तेय कौन्तेय प्रतिजानाहि प्रतिजानीहि न मे न मे भक्तः भक्तः प्रणश्यति। प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति। शाश्वत शान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति शाश्वत शान्तिं निगच्छति। शाश्वत शान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। न मे भक्तः प्रणश्यति। हरे कृष्णा।
धन्यवाद राधिका। तो हम भगवद गीता की ओर आगे बढ़ेंगे। हम भगवद गीता में अभी 11वें अध्याय के 14 श्लोक पर हैं। क्या हो गया? इस श्लोक पर है। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, बिमला माता जी आप पढ़िएगा। कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। द्रोणं च भीष्मं च आ रही प्रभु जी? बाकी सबको आ रही आवाज? आ रही है प्रभु जी, बहुत कम आ रही है। आ रही है प्रभु जी, हमें नहीं आ रही, बहुत कम। बहुत आवाज धीरे, आ रही है लेकिन कम आ रही है। बहुत धीरे आ रही प्रभु है। जी क्लियर नहीं आ रही। क्या देवी माता जी आप दोबारा से ट्राई करना। अगर आपसे अभी भी नहीं होगा तो फिर आप थोड़ी देर के बाद ट्राई कीजिएगा दोबारा से कनेक्ट करके। बोलिए एक बार और। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा यथोविधं। आ रही है? नहीं माता जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्रभु जी आप और किसी को पढ़ो। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िए। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथ च कर्ण तथा न्यानिपि योधवीरान् मया हतन्त्वा स्व जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तात्पर्य, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी नेक्स्ट एक और श्लोक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िए। हाँ प्रभु जी। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भू एवः कृष्णं सगदधं भीतभीतः प्रणमश्च। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इन दोनों श्लोक में जैसा हमने देखा था, पहले भी देख रहे थे, भगवान ने 34 श्लोक में बताया था कि, और जैसे शायद कालीचरण प्रभु जी ने भी कहा था पिछली बार कि जयद्रथ का नाम भी आता, तो इन चारों के नाम लिए गए थे। उसमें हमने चर्चा की थी कि इन्हीं चारों के नाम क्यों लिए गए, क्योंकि ज्यादा विशेष थे कौरवों के युद्ध साइड से। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को आश्वासन देने के लिए कि तुम्हारी विजय होगी ऐसा बताया यहाँ पर, और ये भी कहा कि तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है यहाँ पर जो भगवान के द्वारा निर्धारित है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि
सब करने वाले भगवान हैं, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, जब हम भगवान की योजना में उनकी इच्छानुसार कार्य करते हैं तो भगवान उसका श्रेय हमें दे देते हैं। तो ये प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं यहाँ पर, और ये बताते हैं कि इसी तरह से हमें गुरु के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयत्न करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत कर्म करते रहना चाहिए सदैव। इसी तरीके से हमारे इस जीवन का एक संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। ये सब प्रार्थना, ये सब बताने के बाद में संजय बताता है किसको, धृतराष्ट्र को, कि ये स्थिति को देख करके अर्जुन बहुत ही भयभीत हो चुका था और बार बार नमस्कार कर रहा है भगवान को। अब आगे अगले श्लोक से अर्जुन अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करेगा। आपको याद होगा इस अध्याय का शॉर्ट फॉर्म क्या था, रूपा। तो हमने आर किया सबसे पहले 4 श्लोकों में अर्जुन ने रिक्वेस्ट की थी भगवान से कि आप अपना विश्व रूप दिखाइए। फिर उसके बाद से अभी तक, पिछले श्लोक तक 34 तक भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म चल रहा था, विश्व रूप, विराट रूप के दर्शन हो रहे थे हमें। और अब पी आएगा, यानी कि प्रार्थना, यानी कि प्रेयर्स बाय अर्जुन। अब अर्जुना अपनी भगवान को प्रार्थना अर्पित करेंगे, तो हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट अर्जुन उवाच। ठीक है, तो नीना शर्मा माता जी आप पढ़िएगा। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्युनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तात्पर्य, कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रवृद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वो जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। हरे नेक्स्ट श्लोक सपना पुनिया माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कस्मात् तेन नमेरन् महा आत्मनः गरीयसे ब्राह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगत निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठा हैं, तो फिर वे आपको साधारण नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तात्पर्य, अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो, और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता और उन सब के ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं,
क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतः वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर ये जो हमने 2 श्लोक पीछे पढ़े, इनमें अर्जुन ने प्रार्थना शुरू की और भगवान को बोला, अलग अलग नाम से भगवान को संबोधित किया। तो पहला यहाँ पर आया ऋषिकेश नाम भगवान का पिछले श्लोक के अंदर, यानी जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जो भी इस जगत के अंदर उन सबके स्वामी हैं। तो फिर उसके बाद आगे उन्होंने बोला कि आपका नाम श्रवण करने से संसार में हर्ष फैल जाता है और सब आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। तो जो ये हर्ष फैलता है, ये क्या है? ये एक इंद्रिय बोध है। तो इसलिए भगवान को बताया गया ऋषिकेश, तो सभी की इंद्रियों को एक आनंद प्रदान करते हैं, और तो इसीलिए ऐसा बताया गया यहाँ पर। दूसरा बताया गया कि कंट्रास्ट दिखाया उस श्लोक में कि जो भगवान के भक्त हैं वो तो क्या करते हैं, भगवान के भक्त भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं, और इसके अपोजिट जो असुर हैं, नास्तिक हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान से भयभीत होकर के इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा अर्जुन भगवान का विश्व रूप देख करके उससे बता रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अर्जुन जो देख रहा है वो बता रहा है, और ये पुष्टि कर रहा है कि भगवान कृष्ण ही इस जगत के पालक हैं, और वो ही सभी पर समभाव रखते हैं, लेकिन उनके साथ दूसरा जो जीव है वो किस तरह से आदान प्रदान कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा होता है, उसको कैसा उसका प्रतिफल मिलता है। तो जैसे पहले भी हमने पढ़ा था, पिछले अध्याय में आया था कि भगवान किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। भगवान सबके साथ सिमिलर भाव में प्रस्तुत आते हैं, सबसे एक ही भाव में भगवान आदान प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि क्या होता है, जो भक्त है वो भगवान को प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, लेकिन असुरगण क्या है, वो भयभीत हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि असुरगण भगवान को भगवान ही नहीं मानते, वो उनसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं। इस वजह से उनका जो रेसिप्रोकेशन है, तो जिस भाव में वो भगवान से के पास प्रस्तुत हो रहे हैं, उसी भाव में भगवान उनको फल दे रहे हैं। तो ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, और इस श्लोक में अभी क्या पढ़ा हमने, फिर दोबारा से भगवान के अलग अलग नामों से संबोधन किया अर्जुन ने। सबसे पहले बोला महात्मा, जिसका प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान बहुत उदार और अनंत हैं, इसलिए उनको बोला गया। फिर बोला कि आप ब्रह्मा जी से बढ़कर हैं, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा जी उन्हीं से उत्पत्ति हुई है, गर्भोदक्षा विष्णु से। और फिर कहते हैं आप आदि सृष्टा हैं, ये भी हमने पढ़ा है, सर्व कारण कारण, राइट। तो फिर बोलते हैं अनंत देवेश जगन निवास, ये भगवान के और 3 नाम बताते हैं। अनंत से क्या सूचित किया गया कि जो कुछ भी इस जगत में है वो सब भगवान की शक्तियों के द्वारा ही प्रेरित है। आच्छादित यहाँ शब्द का प्रयोग हुआ, मतलब उससे ही प्रेरणा मिली है उसको। और देवेश का अर्थ क्या है, जितने भी देवता गण है, जैसे पहले आया था महेश्वर। महेश्वर और देवेश का एक ही तरह का मीनिंग है कि सारे देवताओं के ईश हैं, यानी उनके नियंता हैं, उनके स्वामी हैं। और उसके बाद जब ये बोला गया कि ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं कि ब्रह्मा और उनसे उत्पन्न जितने भी बाकी देवता हैं वो उनको इसीलिए नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पर। और अंत में अक्षरम भगवान का जो नाम बताया गया, उसके लिए ऐसा बताया गया कि ये जगत जो है ये क्या है, क्षर है। क्षर का मतलब क्या होता है, जिसका नाश होता है, और अक्षर का मतलब जिसका नाश नहीं होता। तो इसीलिए, क्योंकि ये भौतिक जगत तो नाश होता है, लेकिन भगवान का कभी नाश नहीं होता, तो इसीलिए भगवान का एक नाम है बताया गया अक्षरम, और इस जगत को भी अक्षरम कहा जाता है। तो ये हमने देखा इन 2 श्लोकों के अंदर। किसी को ऐड करना है, कोई प्रश्न, किसी का कोई जिज्ञासा? हरे प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये इसमें जो 37वें श्लोक में लिखा सादर नमस्कार
क्यों न करें। तो ये सादर बहुत बड़ा शब्द है क्या? हे राम। सादर प्रभु जी यहाँ पर है विद रेस्पेक्ट, मतलब एक तो नमस्कार नॉर्मल करना, और यहाँ सादर मतलब इसीलिए कि श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है। बिना श्रद्धा के अगर आप कर रहे हैं तो वो नहीं, तो यहाँ पे श्रद्धा के साथ में बताया गया है, इसलिए सादर बोला गया है। ठीक है प्रभु। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं 38वें श्लोक पे। नेक्स्ट इंदुलेखा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेदं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। अतः वे ज्ञाता हैं और ज्ञेय वेदम भी। वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कालीचरण प्रभु जी नेक्स्ट पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस वायुर्मो अग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्व पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु है तथा परम नियंता है, आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है, आप आदि ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। तात्पर्य, भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण के प्रपितामह यानी परबाबा कहकर कृष्ण को प्रपितामह कहकर के संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट उर्मिला माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नमः पुरस्तादस्य पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतः एवं सर्वः अनंत वीर्यामित क्रमस्तस्व सर्वे समाप्तनोस्ततो सर्वः। आपको आगे तथा चारों ओर से नमस्कार है। एक असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ है। तात्पर्य, कृष्ण के प्रेम से अपना मित्र अर्जुन सभी हरे कृष्ण माता जी, बहुत शोर आ रहा है आपके पीछे से भी। नहीं प्रभु जी, मेरा तो फैन चल रहा है। लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही। आपको आ रही है बाकी सब साफ? पीछे शोर आ रहा है, खरखराहट आ रही है। खरखराहट आ रही है। हाँ, बोला है प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। नहीं माता जी, रहने दीजिए माता जी, आपको बहुत डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ चाहे तो। नहीं मैं पढ़ता हूँ जी। ये ज्योति माता जी ना, ज्योति माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, तात्पर्य है ना प्रभु जी? यस माता जी। तात्पर्य, कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से अनेकानेक नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। विष्णु पुराण में 1.9.69 में कहा गया है, सोयम तवागतो देव समीपम देवता गणः तत्वमेव जगत्स्रष्टा यतः सर्वगतो भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है।
माता जी नेक्स्ट भी पढ़िए आप ही। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थसमत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्य अच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं अप्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था। अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु है कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का ऐसा होता है। भक्त और भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान, जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ हमने पिछले जो कुछ श्लोकों में देखा, तो भगवान के पहले तो गुणगान करते हुए अलग अलग नामों से भगवान को पुकारा अर्जुन ने कि आप ही आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, आप सभी का परम आश्रय हैं, निधानम हैं, आप ही सब कुछ जानते हैं और सभी ज्ञान का जो एंड है वो भी आप है। तो मतलब आप ज्ञान का स्रोत भी है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी आप है और ज्ञान का एंड भी आप ही हैं। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि भगवान ही शुरुआत भी है, कि भगवान से ही शुरू होता है सारा ज्ञान, और वो ज्ञान जितना भी इकट्ठा कर लो उससे जान के जो एंड स्टेट है वो भी भगवान को जानना है, भगवान ही है, राइट। तो ये अर्जुन बताते हैं ज्ञाता और ज्ञेयम करके। उसके बाद में भगवान को बोलते हैं कि आप परम अग्नि, चंद्रमा, जल ये सभी हैं, वायु हैं, परम नियंता हैं, और प्रपितामह कहा गया। प्रपितामह कहने का कारण था कि ब्रह्मा जी को पितामह बोला जाता है, इसलिए उनको प्रपितामह बताया गया उनके पिता हैं क्योंकि वो। उसके बाद अर्जुन इतने ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं भगवान के उस रूप को देख के, वो कहते हैं कि मैं चारों दिशाओं से आपको नमस्कार करता हूँ, राइट, कि मैं ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब दिशाओं से आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप किसी से भी कम नहीं है, आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। और ये सब बताते बताते सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे हमेशा जब मैंने पढ़ा था ये अध्याय, तो मुझे लगा था ये जो अभी ये जो श्लोक हमने माता जी ने पढ़े अभी 41 और 42, ये सब बताते बताते एकदम से अर्जुन को क्लिक करता है, भगवान से प्रार्थना करे, मतलब वो भूला नहीं है कि वो भगवान का मित्र है अभी, तो एकदम से उसे क्लिक करता है कि अरे ये तो इतने भगवान विशाल हैं और मैं इनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा था अब तक। मैं इनको अलग अलग नामों से चिढ़ाता था, बुलाता था, कभी इन्हीं के साथ लेट जाता था, लेट करके कभी इनके ऊपर पैर रख लिया, कभी इनको कुछ बोल दिया, कभी खाते हुए चिढ़ा लिया, तो भगवान के साथ मैं ऐसा व्यवहार कर रहा था, ये मैंने क्या किया। तो अर्जुन को ऐसा भाव होते के साथ ही उसने क्या करना शुरू किया, भगवान से क्षमा मांगी कि मैंने जाने अनजाने में बहुत आपके साथ, आपको बोलने में और व्यवहार में बहुत आपका अनादर किया है, और मैं उन सभी पापों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं
पहली चीज तो हमने जब भगवान के षड ऐश्वर्यों की बात की थी, तब आपको याद होगा हमने वैराग्य की बात की थी। तो आप इमेजिन कीजिए भगवान इतने इतने ज्यादा विराट रूप दिखाने वाले हैं, और भगवान वो विराट रूप दिखाने के बाद भी उसी अर्जुन के सारथी बने रहेंगे, और अर्जुन उनकी पीठ पे, जैसे हमने बात की थी, मार्ग दिखाने के लिए लात मारते रहेंगे। तो भगवान कितने वैराग्यवान हैं, परम वैरागी हैं, तो उनको उससे ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। लेकिन साथ ही साथ भगवान अपने भक्तों के साथ इतने ऐश्वर्यवान होने के बावजूद भी अपना प्रेम का आदान प्रदान करते रहते हैं। किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, भगवान आदान प्रदान अवश्य करते हैं। इसीलिए अर्जुन को भगवान अपना विराट रूप दिखाने के बाद भी भगवान का अपना रिलेशनशिप याद रहा। और यही चीज हमने पहले भी 2 बार, जो पिछले हफ्ते हम बात करते, हमने कहा था कि यशोदा मैया को भगवान ने, नंद महाराज जी को और बाकी अपने गोप सखाओं को भी अलग अलग बार अपने ऐश्वर्य दिखाए, लेकिन योग माया की शक्ति के द्वारा उनको वापस आच्छादित कर दिया, और वो जो उनका प्रेम भाव था उसी से आदान प्रदान रखा। ये भगवान का एक बहुत बड़ा भाव है भक्तों के प्रति। आगे पढ़ते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा अभी तक? तो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं 43 श्लोक के ऊपर। नेक्स्ट प्रियम माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्य भ्याधिक कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चर और चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तात्पर्य: भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई श्री भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनमें निम्न हैं, उनसे निम्न हैं। कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वर उपनिषद में 6.8 कहा गया है कि ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते ना तस्सम सृष्टाभ्यधि कश्चित् दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से विभिन्न हैं। कृष्ण तो परम हैं, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां ना तो सीमित हैं, ना ही अपूर्ण हैं, ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना कोई उनके तुल्य है। सभी लोग उनसे घटकर हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवद गीता में 4.9 कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुख में संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए। इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा।
यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितमृत आदि 5.142 से इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ओके, तो इस श्लोक में हमने क्या देखा कि अर्जुन ने प्रार्थना करते वक्त भगवान को बोला कि आप इस दृश्य जगत के जनक हैं। दृश्य जगत मतलब जो हमें दिख रहा है। तो दिख रहा में भी बहुत अलग अलग परिभाषा है। एक तो हमारी इंद्रियों से जितना जगत दिख रहा है, या साइंस ने जितनी तरक्की की है उतना जगत जितना दिख रहा है। उसके बाद ये भौतिक जगत जिसको 1/4 भाग बोला जाता है, वो जगत है। तो ये किसी भी डेफिनेशन से अगर हम देखें तो उस पूरे जगत के जनक बताए गए भगवान। जनक यानी कि उनको उत्पत्ति करने वाले। और ये कैसे करते हैं वो हमने बात पहले पढ़ा है। 3 जो भगवान के अवतार हुए, पुरुष अवतार, जिसमें कारणोदक्ष विष्णु हुए, उससे उन्हीं से ब्रह्मांड प्रकट होने शुरू हुए। तो ये बताया। फिर आगे बताते हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आध्यात्मिक गुरु होना। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं तात्पर्य के अंदर, भगवान को आदि गुरु बताया गया है। आदि गुरु क्यों बताया गया? क्योंकि भगवान ने सर्वप्रथम यह ज्ञान किसे दिया? ब्रह्मा जी को, वेदों के द्वारा। और यहाँ पर वही ज्ञान अब अर्जुन को दे रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। तो आदि मतलब जो स्टार्टिंग है, तो आदि गुरु है भगवान। और प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि भगवान स्टार्टिंग सोर्स हैं, तो कोई भी ज्ञान जो भगवान से कनेक्ट होकर के आता है वही पूर्ण ज्ञान है। जो अपने आप से अपने मनगढ़ंत बुद्धि से बनाया गया है और इमेजिनेशन से क्रिएट किया गया है, और ये सोच करके कि ऐसा हुआ होगा, अब ये हुआ होगा, ऐसे करके बनाया, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ शुष्क चिंतन है और कुछ नहीं है। इसके अलावा प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि कोई भी शिक्षक हो या आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो, उसको कृष्ण का प्रतिनिधित्व करना बहुत आवश्यक है। यानी कि कृष्ण के से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा के अंदर ही होना चाहिए वो, अन्यथा वो अधूरा है। आध्यात्मिक गुरु के टॉपिक को करने के बाद में फिर आता है कि भगवान कैसे अपरिमेय हैं। अपरिमेय मतलब जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। भगवान सब में श्रेष्ठ हैं, सभी लोग उनसे निम्न हैं, उनसे बढ़कर तो क्या कोई उनके तुल्य भी नहीं है, उनसे सब नीचे ही हैं। और इसका एक कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया गया इस चीज के द्वारा, उनकी इंद्रियों के द्वारा। हमारी इंद्रियां क्या हैं? हमारी इंद्रियां सीमित हैं। हमारी इंद्रियां क्या हैं? अपूर्ण हैं, डिफेक्टिव हैं, इल्यूजन होता है इनमें, राइट। लेकिन भगवान की इंद्रियां क्या हैं? भगवान की इंद्रियां हमारी तरह ना होते भी हम इनसे श्रेष्ठ हैं। क्यों है? क्योंकि भगवान की इंद्रियां, भगवान की आत्मा, उनका मन, हृदय और वो स्वयं अभिन्न है। वो उनकी कोई भी इंद्री कोई भी कार्य कर सकती है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, जब हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं, तो भगवान को भोग ऑफर जब करते हैं तो शास्त्र से बताते हैं कि भगवान अपने नेत्रों के द्वारा ग्रहण करते हैं वो भोग। क्या हम नेत्रों से खा सकते हैं कुछ? हम नेत्रों में डालेंगे तो आंखें जल जाएंगी और कुछ खराब ही हो जाएंगे बल्कि, राइट। तो भगवान किसी भी इंद्री से कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। हमारे यहाँ से बदबूदार पसीना उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान के रोम रोम से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो भगवान की इंद्रियां ऐसी हैं, कुछ भी कार्य कुछ भी कर सकती है। भगवान के दृष्टि से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। हम जो जीव इस जगत के अंदर आए हैं, जब हम पहले पढ़ रहे तात्पर्य, और भागवतम में भी आएगा कि भगवान की दृष्टि से जब भौतिक प्रकृति पे दृष्टि पड़ी तो जीवों की उत्पत्ति हुई उसके अंदर। ये हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये हमारी डिफेक्टिव सेंसेस के बारे में बता रहा है, और भगवान कैसे अपरिमेय है, कैसे भगवान की तुलना किससे नहीं जा सकती। और उसके बाद भगवत गीता का श्लोक जो हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि भगवान बताते हैं कि उनके जन्म, कर्म और सारे कार्य दिव्य हैं, और जो समझ जाता है, जान जाता है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जितना भी हम अलग अलग मार्गों को पकड़ें, उन सब में क्या बताया गया है? सर्वश्रेष्ठ मार्ग है
कि भगवान के नियमों का पालन किया जाए। तो जो मनुष्य भगवान के नियमों का पालन करता है वो सिद्धि प्राप्त करता है। तो अब प्रश्न ये आ सकता है कि भगवान के नियम क्या हैं, कहाँ से पता चलेंगे भगवान के बनाए हुए नियमों के बारे में। तो उसका हमने पहले भी जब चर्चा की है तो हमने ये बताया है कि जब हम भगवत गीता में भगवान ने जो कुछ भी बताया है वो सब भगवान के द्वारा बनाए गए हमारे लिए नियम है। तो उन सबको ध्यान से हमें पढ़ना है और आत्मसात करते हुए अपने आचरण में लाना है, क्योंकि भगवान ने वो हमारे लिए बताया है अर्जुन के माध्यम से। करेक्ट। एंड लास्ट में बताया गया कि भगवान का गुरु कोई नहीं है। हम बोल सकते हैं अरे भगवान ने तो इस जगत में आके गुरु बनाए थे, राम अवतार में आए तब भी गुरु बनाए, और जब कृष्ण रूप में आए तब भी गुरु बनाए, राइट। तो फिर ऐसे कैसे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर? फिर भगवान की लीला का भाग है, लेकिन भगवान के वास्तव में कोई गुरु नहीं है, भगवान के तो सब दास हैं, राइट। जब ये गुरु भी थे इनके, तो भगवान ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी, राइट। तो भगवान ने सिर्फ लीला के लिए ऐसा किया, और भगवान भगवत गीता के अंदर ही स्टार्टिंग बताते हैं 3रे अध्याय के अंदर कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जो सब बाकी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी क्यों कर रहा हूँ ये सब? ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाकी लोगों के लिए मैं एक आदर्श प्रस्तुत कर सकूं। कोई ये ना कह रहे उन्होंने भी तो नहीं किया था तो हमें क्या करने की जरूरत है। जैसे जो भगवान ने अलग लीला की उसमें लोग कहते हैं ना, अरे उन्होंने भी तो ऐसे किया था तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये इसलिए भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए गुरु भी धारण किए। लेकिन भगवान जो चैतन्य चरितामृत के आदि पर्व का 5वें अध्याय का 142वां श्लोक यहाँ पे आया, कोट किया प्रभुपाद जी ने, एकले कृष्ण ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ही ईश्वर हैं और बाकी सब क्या हैं? उनके दास हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को उनके आदेशों का पालन करना पड़ता है। तो ये हमने इस श्लोक के अंदर देखा। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा अभी तक? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहा है कि ऐसे लोगों मीन्स जो मूर्ख लोग है वो पूर्णतः नहीं जानते कि श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण आत्मा मन अंतकरण, श्री कृष्ण के आत्मा मन अंतकरण और ये सब भिन्न भिन्न है। यानी भगवान का नाम, भगवान, उनकी लीला, शक्ति, ये सब इन सब में भगवान सेम रूप से रहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि हाँ श्री कृष्ण आए थे, ब्रह्म से आए थे, मीन्स ये मायावादियों के का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद कि ब्रह्म श्रेष्ठ है और ब्रह्म से ही भगवान आते हैं और फिर उनकी लीला समाप्त करते हुए ब्रह्म में जाते हैं। तो अगर ये कुछ कोई ऐसे कहे तो उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का उद्गम भी भगवान कृष्ण ही है।